हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज यहाँ पर 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ तक हम कंप्लीट अंडरस्टैंड कर चुके थे। यहाँ पर आज इस वीडियो में यहाँ सेकेंड और थर्ड पार्ट जो कि आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। हालांकि वैसे तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं पिछली वीडियो में क्या मीनिंग था क्वेश्चन का, ना, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर शॉर्ट टाइम में कम समय में समझ लेते हैं क्या इसका अर्थ है ना। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आपको वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं जो कि आपको यहाँ पे पेयर में दिए हुए हैं, मतलब दो नंबर्स आपको एक क्वेश्चन में मिलने वाले हैं और उन दोनों ही नंबर्स का आपको यहाँ पे एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ भी। और इसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वल आता है किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब जैसे अगर हम इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इक्वल आना चाहिए, है ना। क्या इक्वल आना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नंबर क्या दिया हुआ है आपको सेकंड क्वेश्चन में, 510 एंड 92। तो पहले हम नंबर्स को लिख लेते हैं जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे। इसी तरीके से यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये लिख लेंगे हम यहाँ पर 510 जो नंबर दिया हुआ है आपको 510 और 92। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड ये होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 की तरफ तो 2 5 10 करेंगे। इसके बाद 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड हुआ 0 की तरफ तो 10 बन जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 4 2 2 4 4 2 8 या फिर 2 4 8 अगर आप करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ 2 की तरफ तो 12 बन जाएगा, 2 6 12 होता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब फिर से यहाँ पर ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब चूंकि ये नंबर तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और 46 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 4 2 3 6 मतलब 23 आ जाएगा। अब चूंकि हमारा ये जो 23 लिखा हुआ है ये आपका एक प्राइम नंबर है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ रखेंगे अब सब। ठीक है, मतलब तो हम यहाँ पर हम देखते हैं 255 यानी 255 जो नंबर है हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा। चेक करिएगा, 3 8 जा 24 होता है, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 5 की तरफ 15 हो जाएगा, तो 3 5 से 15 हो जाएगा, 85 हो गया। ये 23 एज इट इज़ रखेंगे। अब ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, हम इसको 5 से अगर करते हैं तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड होगा 5 की तरफ तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, 23 यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज़। अब ये जो नंबर है आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा और 23 जो है वो हमारा 23 से ही डिवाइड होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 23 लिखना होगा। आपके पास जितने ये नंबर जो आए हैं इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 60 के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 17 से और 23 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल कर के आ जाएगा, 17 3 जा 17 2 जा 34 17 3 जा 51 होता है, 1 यहाँ लिखेंगे, 5 कैरी फॉरवर्ड 17 2 जा 34 होता है, 34 + 5 39 आ जाएगा। और 60 से अगर हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 0 हमारा एज इट इज़ हम लिख देंगे, तो 6 1 जा 6 9 6 जा 54 4 लिखेंगे यहाँ और 5 कैरी फॉरवर्ड होगा 6 3 जा 18 + 5 23 हो जाएगा, 0 लगा देंगे तो 23,460 ये आपका एलसीएम आ गया निकल करके 23,460 ये आपका एलसीएम आ चुका है। एलसीएम, अब एलसीएम तो यहाँ पर हमारा निकल चुका है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे करते हैं फाइंड आउट, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसको फाइंड आउट करने के लिए सेम मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सेपरेट नंबर्स को लिखेंगे। मतलब 510 के लिए अलग सोल्व करेंगे, 92 के लिए अलग सोल्व करेंगे। फिर जो नंबर्स कॉमन आएंगे यहाँ पर, जो फैक्टर्स यहाँ पर कॉमन आएंगे उनको हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होगा,
2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, जैसा अभी हमने यहाँ पे किया था। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, फिर 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल में ये 17 टाइम्स होगा, फिर 17 1 ज़ा 17 हो जाएगा, क्योंकि ये एक अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 होगा। 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 6 2 की तरफ, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। फिर 246 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 23 टाइम्स हो जाएगा। 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, चूँकि यह सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हम 23 1 ज़ा 23 कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो HCF में क्या करते हैं कि हम इन दोनों नंबर में यानी 510 और 92 को जब हमने अलग अलग सोल्व किया, तो कौन सा ऐसा फैक्टर जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है। अब ज़रा देखिए, ये हमारा 2 है, क्या 2 इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, 2 को लिखेंगे। 3 जो है, क्या 3 आ रहा है? क्या 3 नहीं आ रहा है इसमें। 5 आ रहा है क्या? 5 नहीं है ना। 17 भी नहीं है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ना सिर्फ LCM और HCF फाइंड आउट करने के लिए कहा है, क्वेश्चन में ये भी कहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है, मतलब ये आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई भी करना है कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, किसका, LCM और HCF का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। मतलब 2 और इस नंबर को, है ना, तो यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं 23,460 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, चलो कर ही लेते हैं ना। यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 6 ज़ा 12 होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 2 ज़ा 8 + 1 9 होगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये आपका नंबर आ रहा है निकल करके। अब ये इक्वल होगा, ये इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों नंबर्स के, 510 और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करना होगा, पहले 2 को अगर हम देखें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 1020 आ जाएगा। कैसे, 2 × 0 0 हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया। अब नेक्स्ट में फिर ये 9 बचा, 9 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 टाइम्स 0 आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45 होता है, 45 लिख देंगे। ठीक है, 45, ये 45 हो गया, ये 0 प्लस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 9 और ये 5 + 1 6 और ये 4 लिख देंगे। तो ज़रा देखिए कि ये जो नंबर हमारा आ रहा है ये इक्वल आ रहा है क्या, अगर हम LCM और HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो, और हमारे नंबर्स का प्रोडक्ट, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया हुआ है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड, ऐसे करके आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसकी एंडिंग कर सकते हो, है ना। तो लास्ट लाइन ये आपकी हो जाएगी। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में अभी यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन फिर से एक और दिया हुआ है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 336 और 54। क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, वही आपको LCM फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ HCF भी, और उसके साथ फिर लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ये दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनके LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। तो वही चीज़ करेंगे सबसे पहले, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, वो यहाँ पर इसको अलग अलग, तो 336 लिखेंगे, साथ में 54 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 3 की तरफ, तो 2 6 ज़ा 12 होगा, क्योंकि 13 रहेगा तो यहाँ पर 12 की वजह से 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 6 की तरफ, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड 14 की तरफ, तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। 27 एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि जो 27 है वो 2 से हमारे यहाँ पर डिवाइड नहीं होता है। 2 से डिवाइड करेंगे 84 को, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इसलिए 42, और यहाँ पर 27 एज इट इज़। अब आगे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 42 तो चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, लेकिन 27 फिर एज इट इज़ रहेगा। अब आगे दोनों जो नंबर हैं वो हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, हमें 3 से डिवाइड करना होगा। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 7 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 3 यहाँ पर 3
3 से डिवाइड कर सकते हैं हम 9 को, तो 3 टाइम्स चले जाएगा। फिर 3 से वापस डिवाइड करेंगे तो 3 1 से 3 आ जाएगा, और 7 को फिर डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 1 लास्ट में आ जाएगा। अब आगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 144 के समथिंग आना चाहिए। 8 3 जा 24 होगा, और 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 जा 12 प्लस 2 144, हाँ तो 144 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 होगा, और 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, तो 3024 आ रहा है, 3024। ये नंबर क्या है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, है ना, 3024 ये हमारा एलसीएम निकल चुका है। अब आगे फर्दर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है एचसीएफ, और एचसीएफ के लिए हमें पता है सेम मेथड यूज़ करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको सेपरेटली लिखना है। सेपरेटली मतलब 336 को अलग लिखना है और 54 को अलग लिखना है। तो 336 को लिखेंगे यहाँ पर, 336 को अलग लिखेंगे, जिसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर पहले 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। कैसे करना है ये ऑलरेडी अभी इसी वीडियो में जस्ट हमने थोड़ी देर पहले समझा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 84 टाइम्स, कैसे, क्योंकि 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे 84 को, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 42 को किया तो यहाँ पर 21 टाइम्स चले जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर, 3 7 जा 21, फिर यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। अब एचसीएफ में क्या करना होता है, दोनों ही नंबर को जब हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कॉमन फैक्टर। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे 54 है, अब इसको फिर यहाँ पर हम सेपरेट सॉल्व करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 4 की तरफ, तो 2 7 जा 14। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर लास्ट में हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स चले जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 336 और 54 इन दोनों नंबर के जो ये फैक्टर्स आए हैं, है ना, इन सारे फैक्टर्स में से हमको कॉमन नंबर देखना है। पहले देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 2 की, तो 2 जो नंबर है 336 का एक फैक्टर है, क्या ये 54 का भी फैक्टर है क्या? देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर जो 2 है वो हमारा दोनों ही नंबर्स के फैक्टर हैं, तो 2 को हम अलग लिख लेंगे, ये हमारा कॉमन फैक्टर में आएगा। अब और कोई नंबर है क्या उसके साथ, अगर हमें मिलता है कोई सा नंबर तो 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 है ना। आगे अगर हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स देखते तो यहाँ पर हमको कहीं पे भी 2 नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 3 की अगर हम बात करें तो 3 हमारा यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 3, है ना। यहाँ पर अब 3 है, लेकिन यहाँ भी हमारे पास एक और 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही नंबर्स आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका 6, और 6 ही हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। ठीक है, तो LCM क्या आ चुका हमारा 3024 और HCF आ चुका हमारे पास 6। अब अल्टीमेटली लास्ट में फिर हमको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हमको वेरीफाई करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री 3024 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पर हमारा 6 4 जा 24 होता है, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 6 2 जा 12 होगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा जो कि यहाँ पर 0 के साथ ऐड होकर के 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18 आएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, LCM और HCF का।
LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। अब हमें दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। नंबर क्या था हमारे पास, एक नंबर था हमारे पास 336 और एक था हमारे पास 54 था, आई थिंक 54 है ना। तो ये दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या ये इक्वल आता है या नहीं आता देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स, या फिर पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 6 24 होता है, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 3 12 + 2 14 हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 4 3 12 + 1 13। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 आएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड होगा 3 की तरफ, तो 5 3 15 + 3 18, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 3 की तरफ, 5 3 15 + 1 16, 4 का 4 आ जाएगा और 4 + 0 4 आ जाएगा, और 8 + 3 11 का 1 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 की तरफ, तो 6 + 1 7 7 + 1 8, और लास्ट में बचा हुआ हमारे पास 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1। ये क्या है, ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हमारे पास जो LCM था, LCM और HCF, उन दोनों का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये दोनों के इक्वल आ रहे हैं क्या? अगर इक्वल आते हैं तो हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं लास्ट एंडिंग लाइन में कि हेंस वेरीफाइड, है ना। यहाँ पर ये जो हमने लास्ट स्टेप में देखा ये दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब हमने इनको वेरीफाई कर लिया हुआ। तो ये इतना ही कुछ आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो ऐसे हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट रहेगा तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि शायद इतना समझने के बाद आपको माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट रहा होगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर हो तो मे बी पॉसिबल, इफ़ यू हैव देन यू कैन टाइप योर डाउट एंड आस्क थ्रू द कमेंट। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, दे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, बट बिफोर इट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ओके, सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।